आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो, लेकिन मस्क कहे तो आप कहते हो नहीं, वो तो बड़ा सुलझावा व्यक्ति है। तो पहले आप ये देखें कि एलन मस्क की घोषणा क्या है, जो हमारे प्रशांत धवन जी ने आपको बताई। इलॉन मस्क ने एक मेजर प्रेडिक्शन करी है आने वाले 5 सालों के लिए। इनके हिसाब से आने वाले 5 सालों में वॉर इनएविटेबल है, वॉर होनी है, और एक मेजर वॉर हो सकती है, पॉसिबली एक न्यूक्लियर वॉर भी देखने को मिल सकती है। और इस पे आप देख पाओगे यहाँ पर वेरियस हेडलाइंस पब्लिश हुई हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन यूएस, यूरोप। मीडिया ने एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया है कि इलॉन मस्क प्रेडिक्ट्स a war in the next 5 to 10 years, warns it is inevitable. Now क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इलॉन मस्क क्यों मानते हैं कि आने वाले 5 साल या इवन परहैप्स एट मैक्स 10 सालों में एक बड़ी वॉर हो सकती है दुनिया में, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। तो एलन मस्क के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर दुनिया के भीतर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो क्या वो जन्म कुंडली देखकर बता रहा है? एलन मस्क एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट का व्यक्ति है, बिजनेस जिसके रग रग में है, उसको विश्व का पूरा ज्ञान है। काफी कुछ चीजें जो हैं वो साइंटिफिक आधार पर वो कहते हैं। हमारा सनातन धर्म भी जो है वो विज्ञान की दृष्टि से तब कहेगा जब जब आपकी गणना, आपकी सोच, आपका विचार, आपकी कैलकुलेशन वैज्ञानिक होगी। और ये ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा हुआ है, इसमें कोई मैं क्लेम करूं कि ये मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं पुनः पुनः बड़ी विनम्रता से कहूं कि मैं जो भी कह रहा हूं मेरे गुरुजनों की कृपा से, मेरे शास्त्रों की कृपा से, मेरे आराध्य इष्ट भगवान की कृपा से ही मैं बोल रहा हूं, और वो वैज्ञानिक है। तो युद्ध होने का उस पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने कहा था कि कारण क्या है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले साल की हुई घोषणा कैसे आपको अब समझ में आती है। पहले आप वो भी क्लिप देख लीजिए। दुनिया में एक युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। तो वो समीकरण बन रहा है, और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं भारत के लिए स्वर्णिम काल है। तो आपने देखा, मैंने कहा कि हाँ, युद्ध इसलिए होगा क्योंकि जो समीकरण है, प्लैनेटरी जो समीकरण बैठे हुए हैं, वो महाभारत कालीन है। युद्ध को टाला जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो बात का प्रश्न है। हम ये पहले समझ लें कि युद्ध होता क्यों है, क्यों युद्ध होता है। तो युद्ध एक यज्ञ है। जैसे गीता के अंदर 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः न त्याजते त्रिकर्म। ये 3 कर्मों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। उसमें यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, दान मतलब चैरिटी, तप मीन्स ऑस्ट्रिटिस या पेनेंस, जो भी आप शब्द का प्रयोग कर सके। तो यज्ञ सेक्रीफाइस है। जब तक आप अपने घर के कचरे को बाहर नहीं निकालते हो, पुराने कचरे को निकालोगे नहीं, तब तक नया कुछ आने वाला नहीं है। सोचो, हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म की व्यवस्था में देखो, हर महीने कोई ना कोई उत्सव है। कभी होली है, दिवाली है, नवरात्रि है, महीने के पूर्णमासी के उत्सव है, अमावस्या के उत्सव है, अष्टमियां हैं, नवमियां हैं। हर भगवान से जुड़ा हुआ क्यों है? वो दिमाग के बहुत कंगाल व्यक्ति हैं जो कहते हैं, मैं अभी किसी राजनेता को सुन रहा था कि दाल खाने वाले के लिए भगवान, रोटी खाने वाले के लिए भगवान, नॉनवेज खाने वाले के लिए भगवान। अरे मिलावटी इंसान, तुम्हारे डीएनए में कोई फॉल्ट है। तुम अपने माँ बाप को अगर नहीं समझ सकते हो, सनातन को नहीं समझ सकते हो, धर्म को नहीं समझ सकते हो, तो थू है तुम पर, जिसने तुम्हें वोट देकर के नेता बनाया होगा। 2 कौड़ी का वो नेता। सनातन की विविधता और सनातन की शक्ति इसमें है कि जैसे एक मां को पता है कि उसके 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों में से किसी को दाल पसंद है, दाल हजम होती है, तो दाल बना कर देगी। ये रामकृष्ण परमहंस भी समझाते हैं। अगर किसी को लगता है माँ को कि मेरे बेटे से दाल हजम नहीं होगी, उसको सिर्फ खिचड़ी बना करके थोड़ी सी टमाटर वगैरह सब्जी बनानी, तो वैसी बना देगी। किसी को और सब्जी अच्छी लगती है, किसी को उस तरह की, वो व्यवस्था करती है। तो विराट की जो माँ है वो तुम्हें व्यवस्था दे रही है, और ना शुक्र ना मुराद, तुम्हें वो ग्रेटिट्यूड तो है नहीं। उल्टा तुम कमेंट सनातन पे करते हो और सनातन में ही पलते हो, बढ़ते हो, और कीड़े की तरह दीमक बनकर इस धर्म को तुम खत्म कर रहे हो। जब तुम्हें धर्म समझ में नहीं आ रहा, जब धर्म की व्याख्या तुमसे हजम नहीं हो रही है, तो मल स्थान को मुख में लाने की क्या आवश्यकता है?
क्या जरूरी है हर मंच पे मुंह खोल दोगे और बकवास करोगे? लेकिन हिंदू बहुत इस समय निर्माल्य है। किसी और जगह पे होता तो सर तन से जुदा।